Hello, students. Welcome to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोड रेगुलेटर की। तो पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ लोड रेगुलेशन जो कि 1 मार्क के लिए पूछे जाती है। फिर लोड रेगुलेशन सर्किट डायग्राम को हम लोग देखेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और उसको डिराइव कर लेंगे। लोड रेगुलेशन इसकी डेफिनेशन ये होती है, द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इन विच लाइन वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज चेंजिंग। यानी कि लोड रेगुलेशन के अंदर हमारी लोड रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे और फिर भी जीनर डायोड आप लोगों को कांस्टेंट वोल्टेज दे देगा, यानी कि इट विल एक्ट एज अ लोड रेगुलेशन। Hello students, welcome to all aspiring engineers and my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. आओ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीनर डायोड एज लोड रेगुलेटर की। सबसे तो पहले इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि आज आपको क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। तो डेफिनेशन ऑफ लोड रेगुलेशन की सर्किट डायग्राम किस तरीके से होती है, उसका एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूलाज किस तरीके से डिराइव किए गए हैं। अब बात करते हैं लोड रेगुलेशन की, इसकी डेफिनेशन की। लोड रेगुलेटर सर्किट इन विच लाइन वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज चेंजिंग इज कॉल्ड एज लोड रेगुलेशन। अब जबकि हम लोग जानते हैं कि जीनर डायोड इट एक्ट्स एज अ लोड रेगुलेटर, तो जीनर डायोड में जब हम लोग जीनर डायोड जिस सर्किट में लगाते हैं, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम अगर चेंज कर जाएं, राइट, तो फिर भी जीनर आपका आउटपुट वोल्टेज जो देगा आपको कांस्टेंट देगा, उसी को बोलेंगे हम लोड रेगुलेशन। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर चेंज हो रही है लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट घटता हुआ नज़र नहीं आएगा, आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। और ये जो भी सर्किट आपको देगा इसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। ठीक है, और बात करते हैं इसकी सर्किट में। देखो यहाँ पे हम लोग अभी इनपुट वोल्टेज तो कांस्टेंट देंगे, इसके ऊपर 1 मार्क की एमसीक्यू होगी कि लोड रेगुलेशन में डैश इज कांस्टेंट, तो हाँ, योर सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, योर इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो फ्लक्चुएशंस कहाँ से आने वाली हैं, तो फ्लक्चुएशंस आएंगी आपकी लोड रेजिस्टर से। यानी कि लोड रेजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर भी आपका आउटपुट वोल्टेज जो कि होता है कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट देने का काम आपका जीनर डायोड करता है। तो देख लो, चेंज इन द रेजिस्टेंस वैल्यू इट इज शोन बाय एन एरो ऑन द लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, अब देख लेते हैं जीनर डायोड। इसी सर्किट के अंदर रिवर्स बायस, हमेशा रिवर्स बायस रखा होता है, ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है। ठीक, अब इसकी एनालिसिस को बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स वोल्टेज लगा रखा है। यहाँ पे आपका सोर्स वोल्टेज होगा, मान लो यहाँ पे एक बैटरी होगी, इसको मैंने VS बोल दिया है। ये VS के कारण जो भी करंट फ्लो होगा थ्रू RS, इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स करंट IS, और ये इस पहली लूप के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। अब जब यही सोर्स करंट इस पॉइंट नोड A पे आ जाता है तो ये दो सर्किट्स के अंदर, दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस दीज आर पैरेलल विथ ईच अदर्स। तो जीनर से अगर करंट चला जाएगा तो मैं उसको बोल देती हूँ जीनर करंट, और वही करंट आगे चल के दूसरी ब्रांच में चला जाता है लोड रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसको मैं बोलती हूँ लोड करंट IL। ठीक, और आपको जो भी वोल्टेज ड्रॉप मिलता है लोड रेजिस्टर के अंदर उसको हमेशा हम लोग बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज हमेशा आपका VZ होगा, यानी कि जीनर डायोड का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। एंड जब भी
ज़ीनर डायोड आपका रिवर्स बायस होता है, वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज देता है VZ और वही आपको आउटपुट में दिखाई देता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। VO इज़ इक्वल टू VZ, चाहे लाइन रेगुलेशन हो चाहे लोड रेगुलेशन की हम लोग बात कर रहे हों। तो देख लो, ये हमें अभी इस करंट के एक्सप्रेशंस निकालने हैं और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर जाती है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर का करंट भी आपका चेंज होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन लोड करंट चेंज हो रहा है तो क्यों हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये भी क्यों नहीं चेंज होता, इसको देखना यानी कि लोड रेगुलेशन सर्किट्स को पढ़ाई करना है, एनालाइज करना है। तो एनालिसिस के लिए देखो, मैं लोड ए के ऊपर, ये लोड के ऊपर नोड ए पॉइंट के ऊपर KCL लगा देंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ आपको ये बताता है किसी भी नोड के अंदर एडिशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू ये नोड से बाहर जाने वाले करंट्स, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to summation of leaving currents। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इस नोड की अगर हम लोग बात कर देते हैं, इस नोड के अंदर आने वाला आपका सोर्स करंट है और जाने वाला ज़ीनर करंट है एंड लोड करंट है। तो इसी के लिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है, देखो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द लीविंग करंट, ज़ीनर करंट प्लस लोड करंट। अब देखो ज़ीनर डायोड, हम लोग ज़ीनर डायोड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर द ज़ीनर डायोड IZ इज इक्वल टू सोर्स करंट माइनस लोड करंट। अब इस सर्किट में मैंने बताया था कि RL इज चेंजिंग, RL अगर ये चेंजिंग है तो जाहिर सी बात है आपका IL इज चेंजिंग। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता चलता है अगर IL ये चेंजिंग है तो ज़ीनर करंट पे आपकी इफ़ेक्ट दिखने वाले हैं। क्यों ज़ीनर करंट पे इफ़ेक्ट दिखेंगे? यहाँ पे तो आपका सोर्स V इन कांस्टेंट है, V इन कांस्टेंट है यानी कि सोर्स करंट तो आपका कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट किसके, IL चेंज होने पे किसके ऊपर इफ़ेक्ट दिखाई देगा? तो आपके ज़ीनर करंट पे इफ़ेक्ट दिखाई देगा और उसको पढ़ाई हमें करनी है। अब ये मान लो कि ये आपका IL चेंज हो रहा है, लोड करंट चेंज हो रहा है, इसके कारण आपका ज़ीनर करंट इज ऑल्सो चेंजिंग। अब ये ज़ीनर करंट का चेंज जो भी है वो कितना चेंज होना चाहिए? हमें इसके लिए निकालनी पड़ती है ज़ीनर डायोड की हमेशा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। हम लोग ज़ीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस ही ऑपरेट करेंगे, ठीक। और ये आप लोगों को पता है रिवर्स बायस में ये ज़ीनर रीजन दे देता है, ज़ीनर रीजन यानी कि IZ मीन एंड IZ मैक्स होता है और हमारा इसी रीजन के अंदर आप लोगों को VZ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता है। तो यानी ज़ीनर करंट अगर चेंज हो रहा है, ज़ीनर करंट अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको मान लो कि ज़ीनर करंट इंक्रीज हो रहा है, IZ अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज इट शुड बी ऑलवेज लेस देन IZ मैक्स, राइट। ज़ीनर करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज़ीनर करंट, चेंजेस इन द ज़ीनर करंट शुड ऑलवेज बी लेस देन IZ मैक्स, इसके बाहर मत आने दो, राइट। अगर ज़ीनर करंट डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, डिक्रीज होता हुआ नजर आता है तो इतना डिक्रीज मत होने दो सो दैट इट इज लेस देन IZ मीन। यानी कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग करंट हमेशा आप मेक इट ग्रेटर देन IZ मीन। यानी कि हम लोग चेंजेस इन द ज़ीनर करंट वी आर कीपिंग इन ज़ीनर रीजन। इसी रीजन में हम लोग ज़ीनर का करंट जो भी है इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है या तो फिर डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये दो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दी है उसी के अंदर ज़ीनर का चेंजेस भी हम लोग रखेंगे और तो ही जाके आपका आउटपुट वोल्टेज VO विच इज़ इक्वल टू VZ विच विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
और यही इक्वालिटी आप लोगों को बता रही है कि चेंजेस इन द जीनर करंट इट शुड बी ऑलवेज लेस देन आई जेड मैक्स एंड इट शुड बी ग्रेटर देन आई जेड मीन, यानी कि ऑपरेट द जीनर करंट चेंजेस विद इन जीनर रीजन, then and then only your VO is equal to VZ is equal to constant. अब आप कह दोगे कि इसको हम लोग कैसे जीनर करंट कैसे मेंटेन करें, तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जीनर करंट ये जो भी चेंजेस हो रहा है इसके लिए यू नीड सम एडिशनल सर्किटरी so that circuit will maintain changes in the zener current within its maximum and minimum limits. और यही एक जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके साथ एक और सर्किट लगती है और कुल मिला के आपका रेगुलेटर सर्किट बल्कि हो जाता है। आओ बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। सबसे पहले हमें जब न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे तो कांस्टेंट करंट फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट करंट एक्सप्रेशन। तो लोड रेगुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोड रेगुलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कौन सा कांस्टेंट करंट बनेगा। तो आपका कांस्टेंट करंट है सोर्स करंट। क्यों सोर्स करंट कांस्टेंट है? क्योंकि इस सर्किट के अंदर आपका Vs इज कांस्टेंट, तो उससे निकलने वाला करंट भी कांस्टेंट है। तो इस करंट की एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालें? फ्रॉम द लुकिंग इनटू द फिगर, तो Is इज इक्वल टू, हमेशा सबसे पहले एक देख लो कि इसका जनरल फॉर्मूला लिख लो करंट का। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस होता है। अब ये Is किससे फ्लो होता है? तो Rs, तो जाहिर सी बात है मैं नीचे रेजिस्टेंस लिख दूंगी कि सोर्स रेजिस्टेंस। अब ये सोर्स रेजिस्टेंस के देख लो, इसको दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल आपका Vs इससे जुड़ा हुआ है ना, Vs से जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा टर्मिनल देखो रेजिस्टेंस का, इट इज कनेक्टेड टू द नोड ए, एंड नोड ए पे आप लोगों को पता है कि जीनर डायोड रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज नज़र आता है, यानी कि इस पूरी लाइन पे आपको Vz मिल रहा है। तो हाँ, नोड ए में भी Vz है। तो एक रेजिस्टेंस है, इसकी एक टर्मिनल पे Vs है और दूसरी टर्मिनल पे Vz है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी Is is equal to the potential difference, that is Vs minus Vz, potential difference divided by its resistance Rs। और यही फॉर्मूला बन चुका है आपका, देखो Is is equal to Vs minus Vz upon Rs, यही तो फॉर्मूला है कांस्टेंट करंट इन द लोड रेगुलेशन सर्किट, यानी कि सोर्स करंट। ठीक, अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड स्टेप होती है, तो चेंजिंग करंट, इसको फाइंड आउट करना है। तो लोड करंट इज द चेंजिंग करंट इन लोड रेगुलेशन सिंस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यूज आर चेंजिंग, एंड आरएल के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज दिखता है आपको? आरएल के अक्रॉस हमेशा आपको Vz दिखता है और वही आपका आउटपुट होता है। तो व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर IL? IL इज इक्वल टू अगेन V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब कौन सा रेजिस्टेंस होगा? IL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस है, तो मैंने डिवाइड में RL लिख दिया, और RL में तो बस एक ही वोल्टेज है। RL में तो देखो एक ही वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है और वो है आपका Vz, तो मैंने लिख दिया Vz डिवाइडेड बाय RL। ये तो हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन, है ना, जनरल एक्सप्रेशन बन गया ये RL के लिए। अब देखो RL की वैल्यू चेंजिंग है, RL की वैल्यू चेंजिंग है, तो अगर ये चेंज हो गया तो आपका लोड करंट भी तो चेंज होने वाला है, लोड करंट भी चेंज होगा। तो आपको पता है रेजिस्टेंस एंड करंट दे आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स। तो मैं यहाँ पे यही ऊपर वाला जो है आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, Vz अपॉन RL मैक्स हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो लोड करंट की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। इसके लिए मैंने लिखा है एक्सप्रेशन IL मीन इज इक्वल टू Vz अपॉन RL मैक्स, एंड इसी फॉर्मूला के यही फॉर्मूला में मैं जब अगर मिनिमम वैल्यू रख देती हूँ, RL की मिनिमम वैल्यू रखती हूँ, तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड
करंट आई एल मैक्स इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल मीन। ठीक, सादी सी कॉमन सेंस है और ये इसको आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन अगर याद रह जाता है आपका तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। उसको मगअप करने की, उसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर करस्पॉन्डिंग चेंजेस, अब देखना है कि जीनर पे क्यों करंट हम लोगों को चेंजेस दिखाई देते हैं। द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द जीनर करंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन 1। अब ये देखो इक्वेशन 1 है, इसके ऊपर से हम लोगों को जीनर का करंट मिलता हुआ नजर आता है। ठीक, तो ये जीनर का एक्सप्रेशन है, जीनर करंट इज द सोर्स करंट माइनस आई एल लोड करंट। ये एमसीक्यू के लिए एक इक्वेशन पूछा गया है। तो देखो अगर आर आई एल पर मैं मिनिमम लिख दूं, आई एल मिनिमम लिख दूं, सोर्स करंट तो आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ये मैंने आई एल मिनिमम लिख दिया तो आपका जीनर करंट जो है ये मैक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीनर करंट तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में कोई भी चीज आपकी सब्ट्रैक्शन है, तो देख लो ये करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द जीनर करंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोगों को पता था आई जेड इज इक्वल टू आई एस माइनस आई एल। अब ये देखो लोड करंट अगर चेंज हो रहा है तो जीनर करंट पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा। तो मैं लोड करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू रख देती हूँ, है ना, मैक्सिमम वैल्यू में अगर रख देती हूँ तो ये कहलाएगा आई जेड मिनिमम। क्यों आई जेड मिनिमम कहलाएगा ये? क्योंकि अभी अगर देखो मैं आई एस सोर्स करंट मान लो मैंने ये 5 वोल्ट्स रख दिया है, माइनस आई एल मैक्सिमम मैं इसको 7 रख देती हूँ, तो क्या आ जाएगा ये 5 माइनस 7, तो जीनर करंट आपका देखो -2 होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो -2 आ गई यानी कि वैल्यू तो घट गई है, तो ये आ जाएगा आई जेड मीन। अब मान लो कि मैंने आई एल मिनिमम जो है इसकी वैल्यू हम लोग मिनिमम ही रखेंगे, जाहिर सी बात है सोर्स करंट तो हमारा 5 ही रह जाएगा, है ना। तो अगर ये मिनिमम हो गया यानी कि लोड करंट 7 से मान लो 3 हो गया, लोड करंट मिनिमम आ गया यानी कि 3 पे आ गया। सोर्स करंट तो वैसे ही रहेगा आपका कांस्टेंट 5 पे, तो 5 पे ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका, देखो +2 आ गया। तो जीनर करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई पहले से, तो इसके लिए लिख देती हूँ मैं आई जेड मैक्स इज इक्वल टू आई एस माइनस आई एल मीन, राइट। यानी कि ये इक्वेशन बताता है कि जीनर करंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एल लोड करंट। और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में पूछा गया है। इसका नेक्स्ट वीडियो भी देख लें, इसके ऊपर मैंने लोड रेगुलेटर का एमसीक्यू सॉल्व करके दिया हुआ है। एक पूरा न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर 1 मार्क का एमसीक्यू किस तरीके